सो हाय गाइस, ये आज का डेली लीड कोड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है टाइम नीडेड टू इन्फॉर्म ऑल एम्प्लॉयज़। ए कंपनी हैज़ एन एम्प्लॉयज़ विद अ यूनिक आईडी। ऑब्वियसली मतलब जितने भी लोग काम करते हैं कंपनी में उनके सबके अपनी एक यूनिक आईडी होती है। इसमें एन एम्प्लॉयज़ हैं, सो इसमें जो आईडीज़ गिवन है वो 0 to n-1। ठीक है। द हेड ऑफ द कंपनी इज़ वन विद द हेड आईडी। अब जैसे कि कंपनी में कोई ना कोई तो हेड होता ही है और उसकी खुद की भी एक आईडी होगी, तो उसको हेड आईडी की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। ईच एम्प्लॉय हैज़ वन डायरेक्ट मैनेजर गिवन इन द मैनेजर एरे वेयर मैनेजर आई इज़ द डायरेक्ट मैनेजर ऑफ द ith एम्प्लॉय और मैनेजर हेड आईडी इक्वल्स टू -1। इसका मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे पास प्रेजेंट हैं उन सबका एक मैनेजर तो होगा ही, और हेड भी एक मैनेजर की तरह ही होता है, लेकिन हेड के ऊपर तो कोई मैनेजर होगा नहीं। इस वजह से एम्प्लॉयज़ का मैनेजर तो हमें पता है, लेकिन हेड का जो मैनेजर है वो हमेशा -1 ही होगा, मतलब वो खुद ही होगा। सो इस वजह से मैनेजर एरे में हेड के मैनेजर को -1 कर रखा है। ठीक है। और ऑल्सो इट इज़ गारंटेड दैट द सब ऑर्डिनेशन रिलेशनशिप हैव अ ट्री स्ट्रक्चर। मतलब इसमें तो पहले से दे रखा है कि वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि एक बार मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ऐसे बहुत सीधी। ये हो गया आपका हेड। ठीक है। मान लीजिए ये जो एम्प्लॉय है इसका मैनेजर हमारा हेड ही है। ठीक है। लेकिन इन दोनों का मैनेजर हमारा ये वाला बंदा है। आप इसको एम्प्लॉय 5 मान लीजिए। ठीक है। ये हो गया मैनेजर। इन दोनों के लिए हेड मैनेजर हो गया, E3 E4 के लिए ये वाला मैनेजर हो गया। ठीक है। सो ऐसा ही ट्री लाइक स्ट्रक्चर गिवन है, ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है। अब द हेड ऑफ द कंपनी वांट टू इन्फॉर्म ऑल द कंपनी एम्प्लॉयज ऑफ एन अर्जेंट पीस ऑफ न्यूज़। ही विल इन्फॉर्म हिज डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स एंड दे विल इन्फॉर्म देयर सबऑर्डिनेट्स एंड सो ऑन अंटिल ऑल एम्प्लॉयज नो अबाउट द अर्जेंट न्यूज़। मतलब कि जैसे कि लेवल वाइज ही चलता है ना काम। आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी में पहले एक हेड कुछ डिक्लेयर करता है, फिर वो अपने से जूनियर को एक बार बता देता है जो अपने से फर्स्ट लेवल के जूनियर होते हैं। फिर वो बोलता है कि आप अपने से जो बाकी जूनियर्स हैं उनको मैसेज कन्वे कर दो। तो पहले लेवल पे उसने इनको बता दिया, फिर दूसरे लेवल पे जो इसके नीचे बंदे होंगे वो उनको बता देंगे। ठीक है। ऐसे ही काम होता है। अब द ith एम्प्लॉय नीड्स इन्फॉर्म टाइम I मिनट्स टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ हिज डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स और return the number of minutes needed to inform all the employees about the urgent news। अब इसका मतलब the ith employees needs inform time minutes to inform all of his direct subordinates। मतलब कि जो ये हेड है हमारा या जो भी मैनेजर है उसके जितने भी जो उसके एक लेवल नीचे जो बंदे सारे हैं उसको इन्फॉर्म करने के लिए इस बंदे को हेड को मान लीजिए आपको 3 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है। सो वही गिवन है कि ith एम्प्लॉय नीड्स मिनट्स टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ हिज डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स। मतलब उससे जो डायरेक्ट कनेक्शन में जितने बंदे होंगे उनको बताने के लिए उसको इन्फॉर्म टाइम I की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और हमें नंबर ऑफ मिनट्स नीडेड टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉयज अबाउट द अर्जेंट न्यूज़। मतलब कि हमें मैक्सिमम टाइम बताना है, मैक्सिमम मतलब जो कम से कम कितना टाइम हमें चाहिए ही चाहिए जिससे कि हम सारे बंदे को जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको वो न्यूज़ पहुंचा सकें। ठीक है। सो यही था इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये मान लीजिए हेड है। ठीक है। हेड के नीचे 2 बंदे हैं। ठीक है। अब इसके नीचे भी हमारे 2 बंदे हैं, इसके नीचे हमारा 1 बंदा है। ठीक है। हेड जो है वो 2 मिनट ले रहा है अपने इन दोनों को बताने के लिए कि क्या न्यूज़ है, कि क्या मैसेज है। 2 मिनट में उसने इसको और इसको बता दिया। अब ठीक है, जो ये वाला बंदा है वो इन दोनों को बताने के लिए 1-1 मिनट ले रहा है, मतलब 1 मिनट ये ले रहा है, और जो ये वाला बंदा है वो इसको बताने के लिए 5 मिनट ले रहा है। बात समझिए, दोबारा बता रहा हूँ। हेड 2 मिनट ले रहा है इसको और इसको बताने के लिए, और जो ये वाला जो बंदा है वो इसको बताने के लिए 5 मिनट ले रहा है, और ये जो बंदा है वो इन दोनों को बताने के लिए 1 मिनट ले रहा है। ठीक है। सो 2 + 5 7 और 2 + 1 3। इसका मतलब 3 मिनट में तो यहाँ से इन दोनों को तो इन सबको तो न्यूज़ पहुँच गई, लेकिन सबको नहीं पहुँच पाई है। सो मैक्सिमम में 7 मिनट तक वेट करना ही पड़ेगा ताकि सारे एम्प्लॉयज़ को जो मैसेज था वो कन्वे हो जाए। सो इसका मतलब यही है कि हमें
लीफ तक पहुंचना है, सारे को मैसेज कन्वे करना है, और जिस भी पाथ पर सबसे मैक्सिमम हमारा टाइम लग रहा है, मैक्सिमम टाइम जिस भी पाथ पर लग रहा है, हमें वही रिटर्न करना है। वही होगा हमारा आंसर, क्योंकि उससे कम टाइम में तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उतना वक्त चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब एक चीज़ देखिए, एक मिनट इसको ऊपर कर देता हूँ। ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से मैसेज इस तरीके से कन्वे हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से कन्वे हो रहा है, यहाँ से भी इस तरीके से कन्वे हो रहा है एक साथ, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए कि यहाँ से एक साथ ऐसे कन्वे हो रहा है मैसेज, फिर हम एक पॉइंट पे पहुँचे, फिर मैसेज ऐसे जा रहा है, एक साथ बहुत जगह जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। सो यहाँ पे हमें ट्रैवर्सल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि सबको ट्रैवर्स करना है और हमें एक साथ ही चीज़ें चल रही हैं सारी। सो हम यहाँ पे सबसे जो बेस्ट है हम लगाएंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसको हम डीएफएस से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च ज़्यादा अच्छे से वर्क, मतलब ज़्यादा इजीली वर्क समझ में आएगा, वर्क भी अच्छे से करेगा, वर्क तो ये भी करेगा लेकिन ज़्यादा अच्छे से समझ में बीएफएस आएगा, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं। एक, दो, अब हम बीएफएस स्टार्ट करने के लिए एक सोर्स भी तो चाहिए। सो यहाँ पे सोर्स हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली सोर्स हमारा होगा हेड, जो सबसे ऊपर पोजीशन पे होगा वही हमारा सोर्स होगा, वहीं से हमारे मैसेज कन्वे होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से मैसेज कन्वे हो रहा है लेकिन इसके पास तो मैसेज ऑलरेडी है। सो इसका जो मैसेज का टाइम होगा, मतलब एस ऑफ जो हेड होगा, एस सारे जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, पहले उन सबके हम मैसेज को, मतलब उन सबके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन तक मैसेज पहुंचने के टाइम को हम 0 से इनिशलाइज कर रहे हैं, मतलब सब पे जो भी मैसेज गया ही नहीं है तो 0 है। तो जो हेड है उसको अगर मैसेज पहुंचना होगा, जो हेड है जो उसको अगर मैसेज पहुंचना होगा तो वो तो 0 में ही होगा, ठीक है। जो हेड है उसको अगर मैसेज पहुंचना होगा तो 0 में होगा। इसके आगे काम होगा, हम गए यहाँ से यहाँ, एक साथ इन दोनों को हमने पुश किया। पहले जो पुश किया, मान लीजिए A B C D E ऐसे चलता है ना, फॉर BFS कैसे वर्क करता है, फॉर IT इन ग्राफ सोर्स, मतलब उसके जितने भी एडजेसेंट हैं उन सबको हमने चेक किया, ठीक है। अब पहले तो क्यों में हमने उसके एडजेसेंट को पुश कर दिया, मतलब A को डाल दिया। अब जो S ऑफ A का जो टाइम है ना, वो हमारा क्या था, S ऑफ A का जो टाइम है वो हेड से यहाँ पहुँच रहा है वक्त, हेड से जो मैसेज है वो हमारा A पे पहुँच रहा है। तो इन्फॉर्म टाइम नाम का कह रहे हैं आपको गिवन ही है, इन्फॉर्म टाइम जिससे कि जो हमारा हेड मैसेज कन्वे करेगा बाकियों को, अपने डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स को, वो हमारा गिवन होगा, ठीक है। सो S ऑफ A यहाँ पर इन्फॉर्म टाइम हेड का, हेड क्या है यहाँ पर, सोर्स है, सोर्स, ठीक है। सोर्स से सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि बाद में फिर सोर्स भी तो चेंज होगा। सो एस ऑफ ए इन्फॉर्म टाइम सोर्स। अब एक चीज़ और देखिए, जब मैं ए से सी पे गया, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके हिसाब से तो ए से जब सी पे गया तो सिर्फ इन्फॉर्म टाइम ऑफ ए ही लेंगे हम, इसके हिसाब से जो मैंने अभी लिखा है। लेकिन हमें पिछले वाला भी तो लेना है, ये भी तो एडअप हो रहा है, मतलब पीछे से भी तो टाइम पूरा ले ही रहे हैं ना हम। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट ये वाला टाइम ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट हम मैसेज सर्वे कर रहे हैं सीधे, पहले से टाइम कैलकुलेट होते हुए आ रहा है, तब जाके वो नीचे इस तरीके से इस लेवल में नीचे बढ़ रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पिछले वाला जितना टाइम लगा ना, पिछले वाले नोड पे आने तक का टाइम, उसको भी ऐड करेंगे। सो वो क्या होगा, एस ऑफ सोर्स प्लस इन्फॉर्म टाइम ऑफ सोर्स, ठीक है।
ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा जो हमारा BFS के अंदर वर्क करेगा। अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको, विजिटेड का यूज़ क्यों नहीं होगा। सबको लग रहा होगा विजिटेड यूज़ होता है BFS में। विजिटेड यूज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें एक ही बार ऐसे ही नीचे करना है। ये नहीं कि हमें बस ट्री लाइक स्ट्रक्चर है तो वो एक ही बार में नीचे वो आता हुआ आएगा, ऐसा नहीं है कि वो वापस फिर हमें वापस जाना है, ऊपर जाना है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर मतलब डायरेक्टेड ग्राफ है नीचे की तरफ, कोई ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है। सो ये तो आप समझ गए कि वेस्टेड क्यों यूज़ नहीं होगा। अब जब इतना आपको समझ में आ गया तो मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन यही था कि हमें मैक्सिमम टाइम जिस भी पाथ पर लगेगा हमें वही रिटर्न करना है, ठीक है। सो हमने हेड से स्टार्ट किया, हेड से इन दोनों पे गए, इन दोनों के टाइम को इसमें हमने डाल दिया। एस ऑफ ए, यहाँ पर एस ऑफ ए नहीं होगा, यहाँ पर होगा एस ऑफ आई टी और क्यू डॉट अपेंड आई टी। मैंने ए तो एग्जाम्पल के लिए लेता, ए हमारा क्या है, एडजेसेंट ही तो है, मतलब आई टी इन ग्राफ सोर्स, इस सोर्स के एडजेसेंट में कौन कौन से हैं। सो क्यू डॉट अपेंड आई टी और एस डॉट एस आई टी, एस सोर्स प्लस इन्फॉर्म टाइम ऑफ सोर्स, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई, हमारे सारी वैल्यूज हमने स्टोर कर ली एस में कि हर एक ए बी सी डी ई, यहाँ मान लीजिए एक है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एम्प्लॉय ए बी सी डी जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ तक मैसेज पहुँचने में इतना टाइम लगा है। ए के लिए 1 लगा है, बी के लिए भी 1 लगेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्ट ऑपरेटर्स एक ही लेवल पर है, ठीक है। लेकिन डी और यहाँ पे देखिए डी और ई को भी सेम टाइम लगेगा, क्योंकि बी से कन्वे हो रहा है। सो यहाँ भी 5 5 हो जाएगा। और सी में मान लीजिए कुछ भी वैल्यूज डाल दीजिए, आप 2 ही ले लीजिए, ठीक है। 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, 5 + 1 6 6। यहाँ से यहाँ जाने में, बी से पहुँचने में डी और ई में 5 लग रहा है, यहाँ से 1 लग रहा है, यहाँ से आपका 2 लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हमें मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे, जो हमारा 6 आंसर हो जाएगा। सो 6 मिनट में कम से कम हमें 6 मिनट लगेंगे सारे जितने भी इंप्लॉयज हैं उनको मैसेज कन्वे करने के लिए, ठीक है। अब बस हो गया। अब मैं पहले एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें ग्राफ कैसे बनेगा। ये तो सॉल्यूशन सबसे ज़रूरी है कि ग्राफ भी बताना है, ग्राफ कैसे बनेगा। अब एक चीज़ देखिए, हमारे पास मैनेजर गिवन है, जो हमारे पास एग्जांपल गिवन था 2 2 -1, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम मैनेजर में ट्रैवर्स करेंगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ मैनेजर डाल देते हैं, ठीक है। हमने मैनेजर में ट्रैवर्स किया। अब 2 ऑफ यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका मतलब क्या है कि जो 0 है ना उसका जो पेरेंट है वो 2 है, मतलब जो 0 है वो 2 का सब ऑर्डिनेट है। जो 0 है वो 2 का सब ऑर्डिनेट है, या ऐसा बोल दीजिए कि जो 2 है वो 0 का पेरेंट है। 1 के केस में भी वही है, 1 का पेरेंट है 2, 2 खुद ही हेड है तो ये तो -1 है, ठीक है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 का पेरेंट भी 2 है, 4 का पेरेंट भी 2 है, समझ रहे हैं बात। और एक चीज़ जो सबसे मेन है इसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ नहीं बनेगा, इसमें बनेगा डायरेक्टेड ग्राफ। ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूँ। हम 0 से 2 पे मैसेज सर्वे नहीं कर सकते, मतलब मैसेज नहीं पहुँचा सकते, हमें नीचे की तरफ ही मूव ऑन करना है। जो उसके डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब जो उसके नीचे के लेवल के जो बंदे हैं उन तक ही मैसेज कन्वे कर सकते हैं। 0 से 2, 1 से 2 मैसेज कन्वे नहीं कर सकते हम। सो हमने एक ग्राफ ले लिया, डिफ़ॉल्ट, डिक्ट, लिस्ट, ठीक है। अब ग्राफ मैनेजर आई, हमारा क्या मैनेजर आई 2 डॉट अपेंड आई, बस 2 से कनेक्शन बन गया 0 का, ऐसे, ठीक है। नॉर्मल सा ग्राफ बन गया। बाकी आपको मैंने BFS बता ही दिया। अब लास्ट में मैंने आपको बताया कि रिटर्न करना है, वो तो नॉर्मल है, सब में से मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। मैनेजर आई
ठीक है, ये तो बन गया ग्राफ हमारा, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे मैंने आपको बताया S0 इंटू एन, ठीक है, ये हमारे जो शुरू में सबका जो टाइम था हमने सबको जीरो कर दिया जहाँ भी मैसेज कन्वे हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिया? एक चीज़ और यहाँ पे मैंने मिस कर दी, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि अब एक चीज़ ऐसा भी तो होगा ना कि मैनेजर जो आई की वैल्यू है वो -1 होगी, ऐसा भी तो होगा कि मैनेजर आई की वैल्यू -1 होगी। सो उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले एक चेक लगाना है, इफ़ मैनेजर आई इक्वल्स टू -1, हमें कर देना है रिटर्न, सॉरी कंटिन्यू करना है, रिटर्न नहीं करना, कंटिन्यू करना है, ताकि उसका तो कोई पेरेंट बनेगा नहीं, वो खुद ही एक पेरेंट है, तो वहाँ से कोई ग्राफ तो कनेक्ट होगा नहीं, वहाँ से कोई एच तो सॉरी बनेगी नहीं। इस वजह से जब इफ़ मैनेजर आई इक्वल्स टू -1 है तो हमें कंटिन्यू करना है, वरना हमें नॉर्मल से ग्राफ बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ मैनेजर आई इक्वल्स टू -1 कंटिन्यू, ये डी क्यू बन गया, ठीक है। अब एस ऑफ हेड आईडी क्या है हमारी, हेड आईडी को पहले ना काम करते हैं, एच की तरह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एस ऑफ एच मतलब जो खुद ही हेड है, वो मैसेज खुद ही वो कन्वे कर रहा था, उसका तो जीरो ही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्यू में हम लोग डाल देते हैं एच को, मैंने हेड को डाल दिया, वाइल लेंथ ऑफ क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जब तक ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। अब एक मिनट, नोड इक्वल्स टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, इसमें वो आ गया, हेड आ गया हमारा, पहले हेड आएगा क्योंकि पहले क्यू में हेड ही है, फॉर एडजेसेंट इन ग्राफ नोड, ठीक है, क्यू डॉट अपेंड एडजेसेंट और मेन, एस ऑफ एडजेसेंट इक्वल्स टू जो पहले से हमारा नोड का है प्लस इन्फॉर्म टाइम ऑफ नोड, ठीक है, ये चीज़ हो गई, बहुत ही बढ़िया, हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, बस इतना ही BFS फंक्शन है और कुछ भी नहीं है, BFS इतना ही रन करना है, ठीक है। हमारी एस में सारी वैल्यूज आ गई, मतलब कि एस में वो वाली वैल्यूज आ गई कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, बाद में रिटर्न मैक्स ऑफ एस, रन करके देखते हैं, ये तो सही आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं, आई थिंक सही आना चाहिए, ठीक है, सक्सेसफुली रन कर रहा है, ओके, थैंक यू।